नमस्कार दोस्तों, रवि गुप्ता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं परसेंटेज के चैप्टर का पार्ट 4 लेके आया हूँ। पार्ट 4 परसेंटेज के चैप्टर का कोई भी जनसंख्या से संबंधित प्रश्न, मशीन के मूल्य से संबंधित प्रश्न या कंपनी के उत्पादन से संबंधित प्रश्न, जनसंख्या का प्रश्न, मशीन के मूल्य का प्रश्न या कंपनी के उत्पादन का कोई प्रश्न आता है तो उसका ये एकमात्र सूत्र है। इस सूत्र में मान रखने से सारे उत्तर अपने आप आ जाते हैं। कोई भी प्रश्न आएगा, अगर इनका कोई भी प्रश्न आता है तो इसमें मान रखने से उत्तर प्राप्त हो जाता है। अगर इस पूरे सूत्र में n का मतलब होता है टाइम, n मतलब समय या टाइम, r का मतलब होता है प्रतिशत या दर, r का मतलब प्रतिशत या दर। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ नहीं बताऊँगा, p मतलब पिछला, p मतलब पहले का या पिछला, और a मतलब आगे का। अगर किसी प्रश्न में पूछा गया पिछला क्या था तो आप p निकालेंगे, और किसी प्रश्न में बोला गया आगे क्या होगा तो आगे मतलब a। और ये प्लस माइनस का मतलब वृद्धि होगी तो प्लस चिन्ह प्रयोग करेंगे और कमी होगी तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जल्दी से पहला प्रश्न देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 8500 है। पहले वर्ष 20% वृद्धि, दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? 2 वर्ष बाद मतलब आगे। तो इस प्रश्न में हमें क्या निकालना है? आगे मतलब ए। तो इस प्रश्न में हमें ए निकालना है। ए मतलब आगे और पी मतलब पीछे या पिछला, तो यहाँ आगे निकालना है। बाद मतलब आगे। मान रखते हैं, पी का मान है 8500। वृद्धि मतलब प्लस, पहले साल 20% और उसके अगले साल कितने प्रतिशत? 25, वो भी क्या है? वृद्धि। तो पहले साल का 20, अगले साल का 25, दोनों वृद्धि था। पी मतलब पहला और ए निकालना है। क्या निकालना है? ए। मान रखें, इसको जोड़े तो 120/100, इसको कैलकुलेट किए तो 125/100। जहाँ तक काटते बने काट दीजिए। इसको काटे तो 6 बार, इसको काटे तो 5 बार, इसको काटे तो 5 बार, इसको काटे तो 25 चौके 100 4 बार। जहाँ तक आपको काटते बनता है काटिए। ये 5 से 5 कट गया, इसको काटेंगे। पूरा कैलकुलेट करने पर हमारा अंतिम रूप से उत्तर प्राप्त होगा 12,750। 12,750 मतलब ए। तो आगे 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? तो उत्तर होगा 12,750। जल्दी से अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% वृद्धि, दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या 7,980 है, तो प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी? यहाँ पूछ क्या रहा है? प्रारंभिक जनसंख्या मतलब P। तो जनसंख्या का ये सूत्र है। प्रारंभिक जनसंख्या पूछ रहा मतलब P का मान पूछ रहा है, तो सीधे P को मान लिए P। तो ये हुआ P। पहले वर्ष वृद्धि तो प्लस का 5, फिर बोलता है दूसरे वर्ष कमी तो माइनस का 5,
और ऐसा करने पर जनसंख्या कितनी थी? 7,980। इस प्रकार तो हमें क्या निकालना है? प्रारंभिक मतलब पी। जल्दी से कैलकुलेट करेंगे, जितने स्पीड आप कैलकुलेट करेंगे उतना जल्दी उत्तर आएगा। तो ये हुआ पी, इसको कैलकुलेट किए तो 105 जुड़ गया, एक जुड़ेगा तो 105/100। फिर इसको किए 5 माइनस हुआ 100 में से तो 95/100 बराबर 7,980। जल्दी से काट लीजिए जैसा आपको सुविधाजनक लगता है। इसको काटे 5 से तो ये हुआ 21/20 और ये हुआ 19/20। सबको ट्रांसफ़र कर दीजिए तो P बराबर 7,980 गुणे 20 गुणे 20/21 गुणे 19। कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर इसका अंतिम रूप से उत्तर प्राप्त होगा 8,000। कितना प्राप्त होगा? 8,000। तो इसकी जनसंख्या, प्रारंभिक जनसंख्या क्या थी? तो उत्तर 8,000। जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 2 लाख है, इसमें प्रतिवर्ष 10% वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? ये लिखा है 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद मतलब आगे, आगे चल के। तो 3 वर्ष बाद मतलब आगे, आगे मतलब आपको ए निकालना है। तो इस प्रश्न में आपको क्या निकालना है? ए। तो P बराबर हो गया 2 लाख। हर वर्ष वृद्धि कितनी है? 10। वृद्धि मतलब प्लस। और ऐसा लगातार कितने साल होता है? 3 वर्ष। तो n बराबर वैल्यू क्या होगी? 3। और यहाँ a मतलब निकालना है। कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हुआ 2 लाख गुणे इसको किए तो 110/100 की पावर 3 और बराबरी पे क्या प्राप्त होगा? ये हमने काटा 0 0, जल्दी से करें। 2 लाख 11 का क्यूब होता है 1331 और 10 का क्यूब होता है 1000 बराबर ये 0 0 कटा। 200 गुणे 1331 तो ये बराबर अंतिम रूप से प्राप्त होगा 2,66,200। तो इसका अंतिम उत्तर हुआ 3 साल बाद की जनसंख्या 2,66,200 होगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक फ्रिज का मूल्य 16,000 रुपये है, इसमें प्रतिवर्ष 5% वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद फ्रिज का मूल्य क्या होगा? लिखा हुआ है 2 वर्ष बाद मतलब आगे। तो इस प्रश्न में हमें क्या निकालना है? ए। तो जल्दी से मान रखते हैं। P हो गया 16,000। वृद्धि कितनी दी हुई है? तो वृद्धि दी हुई है 5%। वृद्धि मतलब प्लस। और ऐसा कितने वर्षों तक? लगातार 2। और निकालना क्या है? कैलकुलेट किए 100 में से 5 को जोड़े तो ये हुआ 105/100 इसका होल स्क्वायर बराबर ए। जल्दी से काटते हैं तो ये कटता है 21 और ये 20। 20 पंचे 100 और 21 पंचे 105
और आगे किए तो ये हुआ 16,000। 20 का स्क्वायर होता है 400 और ये होता है 441। हमने इसको काटा तो यहाँ पर अंतिम रूप से एक ही वैल्यू प्राप्त होती है, गुणा करने पर 17,640 रुपये। तो 2 साल बाद फ्रिज का मूल्य होगा 17,240 रुपये। अगले प्रश्न को देखते हैं। नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है, पहले ही पता है 25,000। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष का